एक बार अपने वृंदावन के बड़े ही धुरंधर और लब्ध प्रतिष्ठा बड़े ही प्रसिद्ध रसिकों में अन्यतम एक महात्मा हुए। उनका नाम था श्री नारायण स्वामी। उनका इतना मोटा ग्रंथ है, ब्रजभाषा में अनेकों लीलाएं उन्होंने लिखी हैं। आज जो आप लीला का विस्तार देखते हैं, मुद्री चोरी लीला, बंसी चोरी लीला, मान लीला, प्रेम परस्पर प्रेम लीला, दान लीला और बहुत सारी जो लीलाएं, दिवाली लीला, झूला लीला, निशावन की झूला, होरी लीला, श्याम सखी लीला, सांवरी सखी लीला, अनेकों साझी लीला, उन्होंने सुंदर सुंदर ब्रज की निकुंज की लीलाएं लिखी हैं। और लिख करके वे जो रास के जो पात्र बालक होते हैं उनसे उनका रिहर्सल करवाया करते थे, अनुकरण करवाया करते थे, और फिर बाद में रिहर्सल के बाद लीला हुआ करती थी। उस समय मैंने आज से 150 वर्ष पहले की बात हो गई। पूरे वृंदावन श्री नारायण स्वामी छाए हुए थे। निम्बार्क संप्रदाय से ही वो दीक्षित थे, संभवतः टोपी कुंज की परंपरा से दीक्षित थे। नाम था श्री नारायण स्वामी। और वृंदावन में जब आए, उसके पहले वे बड़े ही ब्रह्मवादी थे, ज्ञानी भक्त थे। लेकिन जब यहाँ एक बार क्या हुआ, देखिए जानते हैं जो बड़ा ज्ञानी होता है, तार्किक होता है, वो ऐसे वैसे जल्दी किसी चीज़ को नहीं मानता है। तो उस समय रस की धारा बहती थी, जहाँ तहाँ रास होती थी। तो वे भी वो काशी से पढ़ करके आए थे, वेदांत आदि पढ़ के आए थे। हम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, इसी में मगन रहते थे। तो यहाँ उन्होंने देखा सुना कि यहाँ रासलीला होती। तो उनके मन में आएगी ये सब क्या है, तो उनको लगी सब नाटक है, ये सब ढोंगबाजी चल रही है, सब पाखंड चल रहा है, इसमें कुछ है नहीं। बताओ, किसी बालक को कृष्ण बना देना, राधा बना देना, गोपी बना देना, मनसुख आदि सखा बना देना, क्या वो सखा हो जाएंगे? फिर उनका जूठन खाना, फिर उनके पाँव धोना, फिर उनको प्रणाम करना, ये तो एक मतलब ये पाखंड का बढ़ावा देना है। तो लोग देख रहे, सैकड़ों सैकड़ों लोग, बड़े बड़े विद्वान भक्त जन, संत जन, जिनका बड़ा नाम है, वो लोग भी दर्शन कर रहे, अश्रु बहा रहे हैं और पुलकमान हो रहे हैं, आनंद का लाभ ले रहे हैं। तो उनको लगा कि भाई कोई ना कोई बात तो है। अगर चलो क्या जो इतने अच्छे अच्छे जो संत महात्मा हैं, भावुक भक्त हैं, क्या इनको ज्ञान नहीं है क्या? कोई ना कोई बात तो है। तो किसी ने कहा चलो रास देखें हमें। बोले भाई हमारी श्रद्धा वरदा इसमें नहीं है। मैंने कहा चलो थोड़े देख लेना, ना श्रद्धा हो तो चले, या नहीं सी क्या बात है। तो गए, तो उन्होंने कहा ठीक है। मैं रास्ते में कही देखो, अगर वास्तव में ठाकुर हैं, कृष्ण भगवान हैं, तो अगर मेरी मन की बात पढ़ ले तो मैं मानूंगा कि फिर तो मैं रास इनका गुलाम बन जाऊंगा। तो उन्होंने कहा बताओ क्या बात है, क्या आपके मन में है? तो उन्होंने कहा कि देखो मैं पेड़ा ले चलता हूँ, ठीक है। 2 4 5 10 20 पेड़ा लिए और किसी को बताए नहीं, और जाकर चुपचाप वो जो रासलीला हो रही थी उसी में जाकर के बैठ गए। और मन में ठान ली, मुड़ नीचे कर लिए, उनकी ओर देखते नहीं थे, मंच की ओर। और उनके मन में था कि अगर वास्तव में भगवान होंगे तो भगवान तो भक्त वांछा कल्पतरु हैं। तो अगर वे आवे और हमारे हाथ से पेड़ा मांग के खा जाए तो मैं कहूँगा कि भाई भगवान है, नहीं तो सब नाटक, किसी और कुछ नहीं। जी ही वो बैठे 10 15 20 मिनट बीता होगा, तब तो ठाकुर जी मंच से उतरे और सब मटकते 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 आए। बोले पेड़ा दे ना आए, पेड़ा दे। पेड़ा लिए और खाए, निगाह में निगाह मिलाई और है गए मूर्छित, और सब कुछ पा लिए। फिर तो वो रास बिहारी के गुलाम हो गए, रास बिहारी श्यामा श्याम के ही हो गए। तो एक बार की बात है। फिर बहुत दिन के बाद क्या हुआ कि वो अभी जो रावलपिंडी है, जो पाकिस्तान में है, वहाँ के रहने वाले थे। तो उस समय उनके भक्त लोग थे, वृंदावन आए करते थे, जो उनके संगे जो पढ़े लिखे थे। तो सब अपने अपने, कोई व्यापार में लग गया, कोई सरकारी नौकरी, कोई किसानी में, कोई धंधा पानी में लग गया, ये सन्यासी हो गए थे। तो वे लोग रावलपिंडी से वृंदावन आए करते थे दर्शन करने के लिए, सावन में, भादों में, फागुन में, कार्तिक में। तो कुछ उनके प्रेमी जन भक्त लोग आए
और उन्होंने कहा स्वामी जी हम लोग तो 4 दिन 10 दिन तो वृंदावन में रहेंगे और आप भी चलिए, हम हरिद्वार चलेंगे। हरिद्वार जा रहे हैं, बद्री नारायण आदि आदि जगह दर्शन करके फिर हम लोग निकलेंगे। तो एक बार चलिए हर की पौड़ी पे और दर्शन करके हम लोग के संग आ जाइए। उन्होंने 1 बार कही, 2 बार कही, 3 बार कही, फिर उन्होंने एक ऐसी बात कही आप लोगों को बहुत बढ़िया लगेगी, इतनी बढ़िया लगेगी कि आप लोग बहुत खुश होंगे सुन करके। उन्हें इतनी एक अच्छी बात कही कि अरे भैया अब मुझे हर की पौड़ी पे कहाँ ले जाओगे। हर की पौड़ी माने क्या होता है जी? पौड़ी माने दरवाजा, माने अंतिम जो सीढ़ी होती है, माने महल की अंतिम सीढ़ी नहीं होती, उसको कहते हैं प्रथम पौड़ी, द्वितीय, अंदर जाओ तो द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, 5वीं, 7वीं, 8वीं। तो हर की पौड़ी माने महल का अंतिम दरवाजा, माने बाहरी दरवाजा। तो उन्होंने कहा भैया तुम हमारी बात समझोगे नहीं। देखो हम वृंदावन के राधा रानी की किंकरी हैं, हम लोग महल में रहने वाले हैं और तुम कह रहे हो हर की पौड़ी पे। बताओ हमें दरवाजे पे जाने की, माने अंतिम दरवाजे पे जाने की क्या जरूरत है? भाई महल में रहने वाली 7 मतलब आवरण के भीतर महल में जहाँ श्यामा श्याम विराजमान हो रहे, वहाँ रह के हम सेवा करते हैं, उनकी किंकरी हैं, दासी हैं, सखी हैं। और तुम कह रहे हो कि बाहर जो है महल का दरवाजा। हाँ, महल के दरवाजा पे पौड़ी पे तो वो जाता है जो महल से मार के निकाल दिया जाता है। कौन जाता है जी? भाई कोई त्रुटि हो गई, कोई गलती हो गई दासी से चाहे सेवक से, तो उसको बाहर निकाल देते हैं, मार पीट के दंड देके, चल बाहर चल, तू इस महल में रहने लायक नहीं है। तो वो जाएगा दरवाजे पे, पौड़ी पे, हम क्यों जाएंगे? वो लोग सुने तो भाई जैसे तमारू खाते हैं ना, इसे समझ गए कि वास्तव में अब स्वामी जी वृंदावन के हो गए हैं और अब महल की किंकरी हो गए हैं और श्यामा श्याम के अंदर की सेवा करते हैं, अंतरंग सेवा करते हैं। अब ये इनको अब किसी भटकत फिरत गौड़ गुजरात, अब ये भटकने वाले नहीं हैं, अब तो ये अटक गए हैं। अरे भैया हम तो वृंदावन रस अटके, जब लग या रस अटके नाही, तब लग बहु जग भटके। अरे भैया हम तो वृंदावन रस अटके, अब तो हम वृंदावन के रस में अटक गए हैं और निरखत लीला नागर नटके। अब तो हम यहाँ नागरी नागर की लीला को निरखते हैं। अब तुम्हें जिसको भटकना हो भटको। तो बहुत बढ़िया बात कही कि हम प्रिया प्रीतम की किंकरी हैं, सहचरी हैं, हमें क्या मतलब बाहरी दरवाजे से और दरबार से और उनके विशेष जो परिकर हैं। हमारा कार्य अंतरंग। हम हैं सखी प्रिया प्रियतम की कुंज महल की बासी, नई नई केल बिलों के निस्दिन महल निकुंज निकुंज निवासी। बीरी बसन ती कुंवरी करत खवासी, और प्रेम से देते हैं कई कई भगवत दासी। हमें प्रिया जो तांबुल देती हैं कि ले भगवत दासी तो ये खा ले, ये प्रसाद ले ले। तो बताओ हम महल